प्रिय पाठकों, आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, उसे मैंने लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत, जो कि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में आपके सिलेबस में अंकित है, उसके अंतर्गत कई शीर्षक दिए गए हैं। विशेषकर गुड गवर्नेंस में अर्थात सुशासन के अंतर्गत आपको कई शीर्षक और उपशीर्षकों से आपके सिलेबस को सजाया गया है। उन्हीं में से एक शीर्षक है जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहेंगे, हिंदी में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नाम से भी एक शीर्षक दर्ज है, जिसे शॉर्ट में सीबीसी कहते हैं। तो मुख्य परीक्षा के में शॉर्ट नोट्स के नजरिए से इसकी व्याख्या को समझी जाए, या फिर पीटी की परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में किसी एक प्रश्न के रूप में संभावित प्रश्नों के तर्ज पर देखी जाए, तो इस हिस्से से भी जानकारी अपेक्षित है। तो जितने भी पाठक हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि संस्थानों के संदर्भ में भी सूचनाओं को आप संजो कर रखें, ताकि परीक्षा हॉल में आप सहज हो सके। तो चलिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में यह जानने की कोशिश होगी कि संस्थान की वास्तविक स्थिति क्या है, इसका गठन कब किया गया था, इसके जो पदधारक व्यक्ति होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, और इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, साथ साथ इनके कार्य और इनकी भूमिकाएं क्या है। इसको केंद्रित करके आज का व्याख्यान आपके लिए प्रस्तुत है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं, शॉर्ट में जिसे सीबीसी कहा जाता है, यह केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक एजेंसी के रूप में है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी संकल्प के द्वारा की गई थी, और उस वक्त के संथानम समिति के द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर सीबीसी का गठन किया गया था। उस वक्त यह संस्थान परामर्शदात्री संस्था के रूप में, या फिर कह सकते हैं एडवाइजरी बॉडी के रूप में, एक तरह से उस वक्त इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इस प्रकार समय के साथ साथ देखा जाए तो बहुत दिनों तक कालांतर में इसकी स्थिति ना तो एक संवैधानिक संस्था के रूप में, निकाय के रूप में थी, और ना ही वैधानिक निकाय के रूप में थी। लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद, अर्थात वर्ष 2003 ईस्वी में संसद में सीबीसी को कहा जा सकता है, पार्लियामेंट ने इसे वैधानिक दर्जा दे दिया, या देने का कानून बनाया। उसके बाद से कहा जाए कि आज की तारीख में सीबीसी एक सर्वोच्च सतर्कता संस्थान है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से कहा जा सकता है तो ये मुक्त रहता है। तो सीबीसी जो है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात मैं कर रहा हूं, यह केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है, और केंद्र सरकार के संगठनों एवं विभिन्न अधिकारियों को और उनके सतर्कता संबंधी कार्यों की योजना बनाना, उन्हें क्रियान्वयन करना, समीक्षा करना और उसमें सुधार की सलाह देना इसका मुख्य कार्य है। आज की तारीख में अगर सीबीसी की वास्तविक स्थिति देखी जाए तो एक सांविधिक संस्था है। याद रखिए, परीक्षा में, पीटी की परीक्षा में ऐसे कुछ प्रश्न आ सकते हैं कि ये संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है, या इनमें से कोई नहीं। यदि इस तरह के विकल्प प्रश्न आए तो आपका ध्यान इसके सांविधिक संस्था होने पर जाना चाहिए। तो यहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि किस तरह की संस्थाओं को सांविधिक संस्थाओं का, अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडीज की संज्ञा दी जाती है। अर्थात वैसी संस्थाएं जिन्हें किसी व्यवस्थापिका के द्वारा किसी अधिनियम बना करके प्रस्तावित किया गया हो, तो इस तरह के संस्थाओं को सांविधिक संस्था का दर्जा दिया जाता है। तो सीबीसी के अलावे देखा जाए तो आप केंद्रीय महिला आयोग की बात करें, सीबीआई की बात करें, नीति आयोग की बात करें, ये समस्त ऐसे संस्थान जो हैं या आयोग जो हैं, ये सांविधिक निकाय के रूप में माने जाते हैं। तो चलिए, सीबीसी की चर्चा हो रही है तो यह भी जानना जरूरी है कि एक स्वतंत्र निकाय है, अर्थात किसी भी मंत्रालय के अधीन यह नहीं आता है, और यह केवल संसद के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है।
सीबीसी के बारे में कहा जाए तो ये बहुसदस्यीय संस्था मानी जाती है, जिसमें एक आयुक्त जो अध्यक्ष के रूप में हो और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त जो सदस्य के रूप में हो, वो शामिल होते हैं। अध्यक्ष समेत सदस्यों की योग्यता में जो निर्धारण किया गया है, उसमें सेवानिवृत्त सिविल सेवक या फिर ऐसे व्यक्ति जो सतर्कता नीति या फिर संबंधित विषयों का ज्ञान होना उनसे वांछित माना गया है। तो अब ये भी जानना जरूरी है कि सीबीसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं, इन 3 सदस्यों की सामूहिक समिति जो होती है, उन्हीं के निर्णय के द्वारा इस पद पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। सीबीसी के बारे में जहां बात चल रही है तो एक गरिमामय संस्था है, जहां अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें जो होती हैं, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों के सेवा शर्तों के समान होती है। जहां तक इनकी पदमुक्ति की बात है या इस पद पर आसीन व्यक्ति की पदमुक्ति या अध्यक्ष की पदमुक्ति की बात है या सेवा मुक्ति की बात है, तो अनुच्छेद 143 के तहत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर आयोग पर आसीन इन पदधारकों को सेवा मुक्ति करने का अधिकार रखते हैं। हालांकि इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं, जैसे संबंधित व्यक्ति या पदधारक व्यक्ति यदि किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा यदि बैंकरप्ट या फिर दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, तो वो स्वतः इस पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। इसी तरीके से यदि किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा संबंधित व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया गया हो, तो भी वो इस पद की योग्यता उनको योग्यता समाप्त हो जाएगी। इस तरह से एक और शर्तें हैं जो कि यदि वो किसी लाभ के पद पर पहले से आसीन है, तो उसे भी इस पद पर रहने का अधिकार नहीं रहता है। अब चलिए इस पर सीबीसी के कार्य और उनकी भूमिकाओं पर दृष्टिपात करते हैं। तो यदि कोई नागरिक, जो भी नागरिक कोई भी हो, यदि वो अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध यदि वो शिकायत करे, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अर्थात वन सेवा के पदाधिकारी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये संस्थान जो है, ये आयोग जो है सो अपनी इसके ज्यूरिडिक्शन में है, इसके क्षेत्राधिकार में है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक बैंक की बात की जाए तो सार्वजनिक बैंक में स्केल 5 से ऊपर के सभी अधिकारी इसके जद में आते हैं अर्थात इसके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। इस तरह आरबीआई हो गया या फिर नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, सिडबी के ग्रेड बी के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं या उसके ऊपर के पदाधिकारी, ये भी सीबीसी के अपने ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, अर्थात इनके संदर्भ में सीबीसी अपने तरीके से इनकी निगरानी रख सकता है। इतना ही नहीं, एलआईसी के वरिष्ठ डिविजनल मैनेजर एवं उनके ऊपर के सभी पदाधिकारी भी सीबीसी के अपने क्षेत्र अधिकार में आते हैं, अर्थात इनकी निगरानी के श्रेणी में आते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की भी बात कर दी जाए, दिल्ली पुलिस एवं सीबीआई पर भी अपनी कड़ी नजर रखते हैं, निगरानी रखने का कार्य करते हैं। साथ साथ यह केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, मंत्रालय के साथ साथ अन्य प्राधिकरण हैं, उनमें भी सतर्कता प्रशासन रखने का या निगरानी रखने का दायित्व सीबीसी के अंतर्गत है, सीबीसी को प्राप्त है। थोड़ी सी और चर्चा कर ली जाए सीबीसी के संदर्भ में, तो सीबीसी के बारे में कहा जाए कि एक तरह से यह रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में कार्यरत है। तो सीबीसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो नई नियुक्ति समिति में भी शामिल होते हैं, अर्थात कुछ ऐसी नियुक्ति की समितियां होती हैं, उसमें भी इस व्यक्ति विशेष को सम्मानित पद की हैसियत से उन्हें शामिल किया जाता है। जैसे कि दिल्ली विशेष पुलिस का जो पुलिस बल होता है, उनके प्रतिष्ठानों में निदेशक की हैसियत से इन पदधारकों को वहां आमंत्रित किया जाता है, उनको एक तरह से निदेशक की हैसियत से वहां उनको समानांतर एक पद प्राप्त होता है। तो सीबीसी की व्याख्यान के इस कड़ी में भी हमने आपको जो सीबीसी के संदर्भ में बताया, वो परीक्षा उपयोगी जानकारियों के तहत आपको
शॉर्ट नोट्स के जरिए सूचनाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई। यदि इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, वो वर्तमान में इस सीवीसी के 19वें, है ना, चीफ विजिलेंस कमिश्नर की हैसियत से शोभायमान है और अभी इनकी सेवा दिसंबर 2022 से लेकर के अभी तक चल रही है। तो आज के इस व्याख्यान में मैंने केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संदर्भ में जो आवश्यक जानकारियां थी आपसे साझा किया। उम्मीद करता हूं कि परीक्षा उपयोगी जानकारियां आप तक मैं पहुंचाने में कुछ हद तक सफल हो चुका हूँगा। अन्य विषयों की भी जानकारियों के साथ मैं लगातार कोशिश करूंगा कि आप तक सूचनाएं प्रेषित कराती जाए, मेरी ओर से कराया जाए। आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद।